हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का जो हिंदी वर्णिका है, जो सेकंड हिंदी है, वो उसमें पहला चैप्टर है हम लोग का। और पहला चैप्टर मालूम है क्या है जी? पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। तो जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ दही वाली मगम्मा का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपने इतना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिया ना, तो समझिए आपका इस चैप्टर काफी से काफी ज्यादा निकल गया। समझिए कि निकल ही गया आपका ये क्वेश्चन चैप्टर, क्योंकि इसमें उतने सारे क्वेश्चन हैं जिससे आपके आसानी से डाउट क्लियर पूरे हो जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूँ देखना ही नहीं है, सिर्फ इसको याद भी कर देना, और मैं आपको यहीं पर याद करवा दूंगा। और आप सिर्फ एक दो बार वीडियो को और देख लीजिएगा, एक बार कम से कम, उसके बाद आपका पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बी आर नारायण ने अनुवाद किया है। तो पहला क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो देखिए, धौते विश्वास, दही वाली मगम्मा या नगर या माँ, कौन सा चैप्टर क्या लगता है जी आपको? तो ये होगा दही वाली मगम्मा। याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? बी आर नारायण ने। ठीक है, ये कहानी कन्नड़ भाषा में है, लेकिन इसको हिंदी में किसने लाया है? तो बी आर नारायण ने। याद रखिएगा इसके, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो श्रीनिवास किस भाषा के साहित्य? कन्नड़, तमिल, मराठी, गुजराती, कौन सा होगा जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, अगर आपने क लगा रहा तो बिल्कुल सही, कन्नड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्नड़, क्योंकि कर्नाटक से थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थर्ड नंबर पर। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है हम लोग का? कह रहा है, ध्यान से देखिए, तीसरा कह रहा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? सामरदैया, सुजाता, मास्ती वेंकटेश अय्यर, सातकोड़ी होता। क्या होगा जी इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा, श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम है वो है मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। इसका जवाब दीजिए, इसका क्या होगा? दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? सुजाता, सातकोड़ी होता, श्रीनिवास या सावरदैया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 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 कौन हो जाएगा? श्रीनिवास। कौन हो जाएगा? श्रीनिवास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? बेंगलुरु, सूरत, हैदराबाद या मद्रास? तो याद रखिएगा, बेंगलोर में ले जाकर के दही बेचा करती थी। कहां बेचती थी ले जाकर के दही जी? दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखी थे? दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखी थे? तमिल, कन्नड़, तेलुगु या मलयाज? कौन सी भाषा होगी? तो होगी ये तमिल। किस में होगी? तमिल की कन्नड़? कन्नड़ होगा, कन्नड़। याद रखिए, कन्नड़, भूल से मत मार दीजिएगा तमिल। ठीक है, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? तो याद रखिएगा, मगम्मा के दुश्मन की मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? बहू से। कभी भी सास बहू में बनता है? नहीं बनता, इसलिए बहू से नहीं बनती थी। ठीक है, बहू हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर, प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। 8 ध्यान दीजिएगा, 8 क्या कह रहा है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो थी ना, वो मगम्मा की कौन थी? बेटी, माँ, पुत्रवधू या सास? कौन थी? तो मैं आपको बता दूं, नजम्मा जो थी ना, वो उसकी बहू थी। कौन थी? बहू थी। पुत्रवधू यानी पुत्र की बहू, पुत्र की पत्नी को ही क्या कहते हैं? पुत्रवधू। यानी नजम्मा कौन थी? इसकी बहू थी। याद रखिए, बहू का नाम क्या था? नजम्मा। याद रखेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है हमसे। 9 नंबर कह रहा है, 9 नंबर क्या कह रहा है कि मगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था? तो मगम्मा रंगप्पा से क्या, सॉरी गलती यहाँ पे हो गया। मगम्मा रंगप्पा से नहीं, रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? यहाँ पर रखिएगा, रंगप्पा जो था ना, मगम्मा से क्या चाहता था? क्वेश्चन गलत हो गया है, आप याद करिएगा। रंगप्पा जो था मगम्मा से क्या चाहता था? दही, धन, दूध या घी? क्या चाहता था? धन चाहता था। क्या चाहता था जी? धन चाहता था। याद रखिएगा, धन। ठीक है, 10 नंबर तरफ चलते हैं। 10 नंबर जल्दी से जवाब देंगे। 10 नंबर क्या होगा जी? कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891, 7 जून 1892, 6 जून 1893 या 7 जून 1894? तो इसका राइट आंसर मालूम है क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जून 1893। क्या हो जाएगा? 6 जून 1893। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 11 नंबर की तरफ चलते हैं। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, यूपी, जयपुर, राजस्थान, कोलार के कारण यहाँ थी? तो यह जो कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था जी? कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार के कर्नाटक में। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर देखिए क्या करे, मगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, मक्खन, घी? क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी मगम्मा? दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला देखिए ध्यान से, क्या दही वाली मगम्मा कहानी की कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सातकोड़ी होता है, ईश्वर या सुजाता? तो इसके राइट आंसर कौन हो जाएंगे? तो श्रीनिवास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे जी? श्रीनिवास। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए। 14 नंबर की क्या होगा?
दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी है, मगम्मा है, या पार्वती या सीता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगम्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? मगम्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगम्मा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से थी? तो याद रखिए बंगलोर से। कहाँ से थी? बंगलोर से। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, या इसको? तो बहुओं को संदेश देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 2, 3, 4। याद रखिएगा उसकी एक बेटा पोता था, उसकी एक बेटा था, उसकी एक पत्नी थी और उसकी माँ थी। तो टोटल कौ लोग हो गए? 4 लोग हो गए। तो टोटल कितने लोग थे? 4 लोग थे। ठीक है, टोटल कितने लोग? 4 लोग। ठीक है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। याद रखिए कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्या कह रहा है? 19 नंबर कह रहा है हम लोग का कि माँ जी को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? माँ जी को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दूध, दही, घी या थी क्या? तो दूध होगा। क्या होगा? दूध होगा। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। दही दही दही, याद रखिएगा दही बेचा करती थी। क्या देती थी? दही। दही वाली मगम्मा है तो दही देती थी। ठीक है, चलिए अगला अगला देखिए क्या कर रहा है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? रगम्बा, नजम्मा, सजम्मा या कजम्मा? अभी बताया था आपको कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। क्या नाम था जी? नजम्मा। ठीक है, 21 नंबर क्या कह रहा है? रंगप्पा कौन था? मगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मगप्पा का पुत्र, है जुआरी, एक तरह का गांव का जुआरी इंसान था। ठीक है, जुआरी इंसान था। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्या कह रहा है? 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा निपटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता। वही दादी के पास गया था, उसी की वजह से तो बदला था बात। चलिए 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर क्या कहता है थोड़ा कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? बहन जी, मौसी, माँ जी या काकी? तो माँ जी कहती थी। क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है हम लोग का? 24 नंबर कह रहा है कि दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका, बेंगलुरु की सम्राट महिला कलाकार, ये होगा बंगलुरु की एक सम्राट महिला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 क्या कह रहा है हम लोग के लिए? देखिए 25 नंबर कह रहा है अधिक बुद्धिमान कौन थी? मगम्मा, गाँव की अन्य महिला, नजम्मा या उसमें? अधिक बुद्धिमान कहा जाए तो नजम्मा थी। क्यों? क्योंकि मगम्मा उतनी समझदार नहीं थी, भले समझदार थी लेकिन नजम्मा इसकी समझदार थी, उसकी बहू बहुत समझदार थी। ठीक है, चलिए जब पता चला कि कोई धन लेना है तो कितना शातिर दिमाग लगाई। मगम्मा प्रतिदिन प्रतिनिधित्व करती है एक गांव की नगरीय महिला, ग्रामीण महिला, सम्राट महिला। कौन सी महिला थी मगम्मा? एक गांव की ही महिला थी। इसमें से मुझे डाउट है कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। आप इसका जवाब दीजिएगा, क्या लगता है आपको? बी होगा कि इसका सी होगा? चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि दही वाली मगम्मा क्या है? निबंध, कहानी, आत्मकथा क्या है? तो एक तरह की कहानी है, स्टोरी है। क्या है जी? स्टोरी है। ठीक है, 29 नंबर क्या कह रहा है कि मगम्मा शौक से क्या खाती थी? गुटखा, खैनी, पान सुपारी। क्या होता है? ये हो जाएगा पान सुपारी। क्या खाती थी? पान सुपारी। चलिए ठीक है, अगला 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर कह रहा है कि रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? घर पर, शहर में, नदी किनारे, कुआं के पास? तो कुआं के पास, अमराई के कुआं के पास। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्या कह रहा है? 31 नंबर ध्यान दीजिएगा आप सब। 31 नंबर क्या कह रहा है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? वेंकटपुर, बेंगलुरु, लंपतपुर यही थी। कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की रहने वाली थी? वेंकटपुर की थी। कहाँ की थी? वेंकटपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लाउज कैसे पहनती थी मगम्मा? ब्लाउज सूती के, मखमल के, रेशमी के आते, मखमली। कैसे पहनती थी? मखमली। आगे चल के कैसे पहनने लगी? मखमली पहनने लगी थी। ठीक है, तो ये आपके 30 कितने, मैंने आपको यहाँ पर 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है आपको। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। रोजाना आपको शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे आपकी, जिससे आपकी 2025 की तैयारी एकदम बेहतरीन ढंग से होती रहे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय